जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरा नाम तेजस सिंह ने, मैं त्र्यंबकेश्वर का निवासित ब्राह्मण हूँ। बापूजी भी उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत है। तो जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम महाराज जी को परेशानी झेलना पड़ा, वैसे बापूजी को झेलना पड़ेगा। ये बापूजी ने पहले ही बोल दिया था। चाहिए हिंदुओं ने देखना चाहिए कि किसने ये कार्य किया है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस किसने लाया है। 25 दिसंबर को ये तुलसी पूजन क्रिसमस डे होता था, क्योंकि क्रिश्चियन पद्धति अपने लोगों ने मान ली है, अंगीकार ली है। उसका कारण वही था कि अपन ने अपना धर्म भूल गए थे, ये क्रिसमस मनाने लग गए थे। हिंदुओं ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वापस हिंदुओं में लाया किसने है, ये दिन शुरू किसने किए है। ऐसे साधु को फंसाएंगे ही वो। कुंभ मेला 10 करेंगे, लेकिन कुंभ मेला में नहाने वाला सच्चा साधु लाएंगे कहाँ से। तो वो साधु बापूजी के स्वरूप में आज विराजमान है। अगर उनको लाना होगा तो सब हिंदुओं ने मिलकर ये कार्य कर। लेकिन मैं फिर भी एक बोलना चाहूँगा न्यायपालिका से कि ऐसे साधु संत इनको परेशान न किया जाए। इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने हमेशा साधु संत, धर्म और मनुष्यों के रक्षा के लिए ही कार्य किया है। आज हम जो भी है वो बापूजी की ही कृपा के वजह से है, और ये मेरे को बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। मैं न्यायपालिका से बोलूँगा कि हमारे बापूजी निर्दोष है, उनको शीघ्र से शीघ्र पूर्णपणे मुक्त किया जाए और हमारे बीच उनको सत्संग अमृत देने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसे में न्यायपालिका को बोलूँगा। जो महाराज जी ने बताया उस बारे में आप लोगों की क्या राय है। आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मेरा नाम तेजस सिंह ने, मैं त्र्यंबकेश्वर का निवासित ब्राह्मण हूँ। हम बापूजी से दीक्षित है। 2000 साल में मैंने सरस्वती मंत्र लिया था। 2007 साल के बाद मेरे गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र का जाप अनुष्ठान से ही जो भी मैं वेद पढ़ पाया हूँ वो उसी मंत्रों का प्रभाव है, बापूजी की कृपा है। लेकिन महाराज जी, संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगे थे, 12 सालों से जेल में थे। अभी मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम जी बापू बाहर आए, क्या कहोगे उसके बारे में? ये गलत ही हो रहा है पहले से। आजकल की ही ये बात नहीं है, बात तो पहले से है। जैसे गौतम ऋषि जी को भी परेशान कर दिया गया हमारे इधर त्र्यंबकेश्वर में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी नहीं छूटे, नामदेव महाराज भी नहीं छूटे। हमारा महाराष्ट्र तो संत परंपरा से भरा हुआ खजाना है, भंडार है। लेकिन एक भी साधु संत ऐसा नहीं है कि जिसको परेशान नहीं किया गया। बापूजी भी उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत है। तो जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम महाराज जी को परेशानी झेलना पड़ा, वैसे बापूजी को झेलना पड़ेगा। ये बापूजी ने पहले ही बोल दिया था। लेकिन जो भी हो रहा है वो न्यायपालिका के दृष्टि से, हिंदुओं के दृष्टि से गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो बापूजी अपने इससे करवा रहे हैं, ये तो अपनी मानने वाली बात है। लेकिन फिर भी अपने सभी साधुकों ने जागरूक होना चाहिए। हिंदुओं ने देखना चाहिए कि किसने ये कार्य किया है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस किसने लाया है। 25 दिसंबर को ये तुलसी पूजन क्रिसमस डे होता था, जो कि अपनी संस्कृति नहीं है। आजकल विवाह कार्यों में वो अंगूठी पहनाने चालू कर दिया है, लड़का ने लड़की को, लड़की ने लड़का को। आगे जाकर वो कुछ भी अनाप शनाप करेंगे। ये हिंदू धर्म है ही नहीं, तो ये क्यों हानि हो गया। पूजा पाठों में विवाह कर्म, सगाई, ये वैदिक कर्म है। ये धर्म के लिए संस्कार बताए गए हैं। इन कर्मों में आजकल लड़का लड़की को अंगूठियाँ पहना रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन पद्धति अपने लोगों ने मान ली है, अंगीकार ली है। उसका कारण वही था कि अपन ने अपना धर्म भूल गए थे। ये क्रिसमस मनाने लग गए थे, 14 फरवरी मनाने लग गए थे। हिंदुओं ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वापस हिंदुओं में लाया किसने है, ये दिन शुरू किसने किए है। ऐसे साधु को फंसाएंगे ही वो, क्योंकि उनका वो जो धर्म था वो बराबर अपने हिंदू धर्म में आते जा रहा था। अपने पूजा पाठों में वो आ रहा था। मैं 1-2 जगह पर पूजा में गया था, तो वहाँ पर यीशु मसीह की एक तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी। हिंदू लोग थे, लेकिन वो बोले ये भी भगवान है। ऐसे साधु संत लोग बोलते सब में समान देखो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये साधु संत भी प्रोपेगेंडा के अंदर बिके हुए हैं।
केवल बापूजी ही ऐसे थे जो पहले से धर्मशास्त्र के वैदिक श्रुतियों के वचन बोलने वाले साधुओं का, संतों का पुरस्कार करते आए हैं और उन्हीं के वचन मानने को बोले हैं। ऐसे साधु को फंसाया ही गया है, ये हिंदुओं ने समझ लेना चाहिए। साधकों को समझ में आता है, लेकिन फिर भी साधकों ने और ऊर्जा से इसका विरोध करना चाहिए, आगे बढ़ चढ़कर कुछ आंदोलन वगैरह करना चाहिए, तो जाकर अपना वापस बापूजी का जो अमृत है वो वापस सबको मिल जाएगा और अपना हिंदू धर्म का एक तरह से ध्वजारोहण हो जाएगा। कुंभ मेला 10 करेंगे, लेकिन कुंभ मेला में नहाने वाला सच्चा साधु लाएंगे कहाँ से? तो वो साधु बापूजी के स्वरूप में आज विराजमान है। अगर उनको लाना होगा तो सब हिंदुओं ने मिलकर ये कार्य करना चाहिए। अभी महाराज जी अपील शुरू होने वाली, जो निचली अदालत ने जो आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दी थी, तो अभी जोधपुर हाई कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील शुरू होने वाली है। तो क्या कहोगे न्यायपालिका सरकार से? लेकिन मैं फिर भी एक बोलना चाहूँगा न्यायपालिका से कि हमारे मराठी में एक बहुत ही बड़े संत हो गए, वो एक पद बोल कर गए, अजब तुझे सरकार उद्धवा, वैश्येला मणिहार पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वैश्येला मणिहार, अजब तुझे सरकार उद्धवा। मतलब जो पतिव्रता स्त्री है उसको आजकल परेशानी हो रही है, और जो गलत कार्य करती है, गलत रहन सहन में रहती है, ऐसी स्त्रियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये कलयुग का आरंभ है। न्यायपालिका से ऐसे आ सकते, ऐसा एक विनंती है कि ऐसे साधु संत इनको परेशान न किया जाए। इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने हमेशा साधु संत, धर्म और मनुष्यों के रक्षा के लिए ही कार्य किया है। बापूजी के आश्रम में मैं बचपन से आ रहा हूँ, बचपन से हमने न कभी ऐसा कुछ सुना है न देखा है। आज हम जो भी है वो बापूजी की ही कृपा के वजह से है, और ये मेरे को बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। मैं न्यायपालिका से बोलूँगा कि हमारे बापूजी निर्दोष है, उनको शीघ्र से शीघ्र पूर्णपणे मुक्त किया जाए और हमारे बीच उनको सत्संग अमृत देने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसे मैं न्यायपालिका को बोलूँगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।